तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को राजा की हत्या के ठीक पहले का एक वीडियो सामने आने के बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें सोनम और राजा के महज 50 कदम की दूरी पर ही तीनों हत्यारे चल रहे थे। ईस्ट खासी हिल्स में राजा की हत्या मामले में पुलिस अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आरोपी सोनम, राज कुशवाहा और अन्य 3 आरोपियों से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। और जब ये पूरी वारदात हुई, इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो उस समय क्या हालात रहे होंगे, किस तरह आरोपियों ने राजा पर वार करके उसे मारा होगा, उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के लिए स्थानीय पुलिस आज आरोपियों को टूरिस्ट स्पॉट पर भी लेकर जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये 4 तस्वीरें। तो सबसे पहले ये 4 तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में किस तरीके से सीन को रिक्रिएट आज किया जाना है, और वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं आरोपियों को सीन रिक्रिएट करने वाली जगह पर, जिस जगह पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उस जगह पर पुलिस ले जाती हुई भी नजर आ रही है। मौका वारदात पर सभी आरोपियों को पुलिस लेकर जाएगी। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सोनम के नार्को टेस्ट की मांग इस वक्त लगातार की जा रही है कि उसका नार्को टेस्ट किया जाए और जो भी सच्चाई है वो निकलकर सामने आए। और वहीं चौथी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लगातार कई पहलुओं पर भी, बाकी जो अन्य तमाम पहलुओं इन पर भी गौर इस वक्त किया जा रहा है। पुलिस हर एक एंगल से के नज़र से लगातार इस खबर को अगर हम देखें तो एक सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ये राजा और सोनम का ट्रैकिंग वीडियो ये इस वक्त सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर बीते कल से ये वीडियो काफ़ी वायरल है। बताया जा रहा है कि जिस समय ये वारदात हुई उस वारदात से कुछ देर पहले का ही ये वीडियो है, और इस वीडियो में सोनम और राजा दोनों चढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, और वहीं उनसे मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर ही तीनों आरोपी भी नजर आ रहे हैं। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त। हालांकि ये एक अनजान शख्स का ये इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला है, और इस वीडियो इस वक्त काफी जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वारदात से मात्र कुछ देर पहले का ही इस वीडियो को बताया जा रहा है। एक नजर डाल लेते हैं इस पूरे केस की टाइमलाइन पर भी। तो जहां हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर के मर्डर मिस्ट्री क्या रही। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी 11 मई को, और 11 मई के बाद में अगले दिन की अगर हम बात करें तो पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय राजा रघुवंशी गए थे अपनी पत्नी के साथ में, और उसकी पूरी प्लानिंग में उनकी पत्नी सोनम ने ही की थी। सोहरा की यात्रा के लिए राजा और सोनम निकले 22 तारीख को, और 22 तारीख को जब वो सोहरा की यात्रा पर निकले तो वहां पर कपल अगले दिन यानी कि 23 तारीख को लापता हो जाता है। किसी को इसकी कोई खबर नहीं होती कि आखिर ये दोनों कहाँ गए। जिसके बाद में 24 तारीख को दंपति का परिवार से संपर्क टूट गया। 24 तारीख को जब संपर्क नहीं हो पाया तो पुलिस में इसकी जानकारी दी गई, और इसके साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि किस तरीके से एक कपल आया था इंदौर से और यहाँ पर आकर लापता हो जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है इस पूरे मामले को लेकर के, और पुलिस को सर्च के दौरान पहाड़ी इलाके में 2 बैग मिले थे, और ये बैग जो सोनम और राजा की बाइक थी उससे कुछ दूरी पर ये दोनों बैग बरामद हुए। इसके साथ ही 29 मई को लगातार तेज बारिश के कारण जो तलाश थी इन दोनों की उसे रोकना पड़ा। सुबह दोबारा 30 तारीख को सर्चिंग शुरू हुई, और देर शाम तक किसी प्रकार की कोई जानकारी, कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। 30 तारीख तक 31 मई को बारिश के कारण एक बार फिर से जो खोजबीन थी इस कपल की उसे रोकना पड़ा, जिसके बाद में 1 जून को परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखा दी परिवार की तरफ से। और इसके साथ ही अगले दिन की अगर हम बात करें तो 2 जून को राजा का जो शव है वो गहरी खाई से बरामद किया जाता है, जिसके बाद में एक करके सारे तार इस पूरे मामले में खुलते हुए सामने आते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। आदित्य, क्या कुछ ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि सीन को रिक्रिएट करने की बात कही जा रही है और पुलिस जो है वो सभी 5 आरोपियों को उस जगह पर भी लेकर पहुंची। तो जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां राजा की हत्या की थी, विशाल, आकाश और राज और ये आनंद, जो 4 लोग पकड़ाए हैं इनके साथ में, इन सबको अब वहां लेके जाया जा रहा है। ये वही जगह है जहां पर जिस खाई में जो है राजा की हत्या करके उनको फेंका गया था। और वहां जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अभी तक जो बयान लिए गए हैं इन 4-5 लोगों से, क्रॉस बयान भी लिए गए हैं, सिंगल बयान भी लिए गए हैं, उस आधार पर अब उस क्राइम सीन पर इनको ले जाया गया है, और उस क्राइम सीन पर ले जाकर पूछा जा रहा है कि कहां पर कौन खड़ा था, किस जगह पर राजा खड़ा था, किस हथियार से आपने जो हथियार बरामद हुआ है उससे किसने हमला किया था,
किस वक्त की घटना थी, पहले कौन आया था और जब फेंका जा रहा था उस वक्त कौन कौन ने उस समय साथ दिया था और कौन किस वक्त उस वक्त कौन क्या कर रहा था। ये तमाम चीज़ों के बयान लिए जाएंगे उस क्राइम सीन पर जाकर और वहां पर एक रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करेगी और उसी रिपोर्ट को जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। और एक खबर इसमें यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जो राजा का जो भाई है गोविंद, उसको भी जो है मेघालय पुलिस ने तलब किया है पूछताछ के लिए, क्योंकि कुछ अभी भी कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो उसके भाई से निकलना बाकी है, ऐसा पुलिस को लगता है। जी। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद ये पूरी संभावना है कि सोनम और सभी आरोपियों को जो है, खासकर सोनम और राज को जो है वो इंदौर भी लाया जाएगा। अगले 2 से 3-4 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये इंदौर में होंगे और वहां पर जिस देवास नाके के पास में जिस जगह पर ये रुके थे वहां ले जाया जाएगा। जिस कैफे में बैठ के इन्होंने प्लानिंग की थी राजा को मारने की, वहां ये ले जाया जाएगा। ये तमाम चीजों पर, जगहों पर जाकर भी जो है मेघालय पुलिस सबूत इकट्ठे करेगी और इनसे पूछताछ करके उसकी रिपोर्ट भी तैयार करेगी। इसके साथ ही आदित्य, बीते कल से 2 वीडियो हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक अनजान शख्स ने अनजाने में ही ये वीडियो बनाए हैं जिसमें सोनम और राजा दोनों नजर आ रहे हैं और उससे 50 मीटर की दूरी पर ही तीनों आरोपी भी नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये तो पुख्ता सबूत एक तरीके से, क्योंकि जिस पहाड़ी की बात हो रही थी कि काफी नीचे वो खाई है और वो जो तीनों आरोपी हैं वो ये भी कह रहे थे कि बहुत नीचे वो उस खाई पर जब हम जा रहे थे तो देखा जाए तो उन्होंने मना भी किया था कि बहुत ऊंचाई है, बहुत गहरा है, नहीं जा पाएंगे हम। लेकिन उसी बीच में जो है सोनम ने और पैसों का लालच इन आरोपियों को दिया था। राज, विशाल और आकाश आनंद की अगर बात की जाए तो इनको लालच दिया था और उसी लालच के चलते वो इतनी नीचे गहराई तक गए थे। लिहाजा उसी समय का वो वीडियो है जो एक अनजान शख्स है जिसके कैमरे में ये तीनों कैद हुए हैं और उस कैद होने के बाद जो है कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। कुल मिलाकर ये भी एक मजबूत और तगड़ा सबूत है मेघालय पुलिस के लिए। इसके साथ ही आदित्य, इस वक्त सोनम के नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही है और साथ ही पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि चूंकि मांग जरूर की जा रही है लेकिन ये सभी आरोपी जो हैं ये पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। नार्को टेस्ट की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई व्यक्ति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा हो, जानकारियां नहीं दे रहा हो। लेकिन जो ये सभी आरोपी हैं ये पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, पुलिस की जांच में जहां जैसा पुलिस पूछ रही है उसके जवाब दे रहे हैं। लिहाजा मेघालय पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल नार्को टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। ये सोनम के राज के परिजन जो है और राज के परिजन जो है, राजा के परिजन जो है, उन्होंने भी इस बात की मांग की थी, लेकिन पुलिस को फिलहाल सहयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है इन तमाम आरोपियों की तरफ से। लिहाजा पुलिस, हमें नहीं लगता कि अभी फिलहाल नार्को टेस्ट की तरफ विचार करेगी, क्योंकि अभी जो क्राइम सीन पर जाकर रिपोर्ट तैयार करना है, अभी मेघालय पहुंची है, अभी इसके बाद इंदौर आएगी और उसके बाद भी यदि पुलिस को कुछ डाउट्स लगेंगे तो वो आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन फिलहाल नार्को टेस्ट की प्रक्रिया मेघालय पुलिस की तरफ से फिलहाल इसको इनकार किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हुए हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर